आनंद भैया, हाँ जी। मेरे मन में एक सवाल आया था हम्म। कि अगर कोई मुझसे पूछे मैं कौन हूँ, या मेरे मन में ख्याल आए मैं कौन हूँ, तो इसका सबसे सटीक उत्तर क्या होगा? हम्म। तो ये आप अपने वाक्य में मुझे उत्तर से सब उत्तर दीजिए या समझाइए। मैं कौन हूँ, इसको जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार हम एक रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसी चाय सिगरेट वगैरह की दुकान थी, तो वहाँ पर एक चाय के साथ सिगरेट का आनंद ले रहे थे। तो हम सिगरेट पी रहे थे, अपना सिगरेट पीने में हम मग्न थे, और एक आदमी अपने छोटे बच्चे के साथ वहीं पर खड़ा था। तो शायद मेरे सिगरेट पीने से वो असहज हो रहा था कि भाई मेरे छोटे बच्चे के सामने सिगरेट पी रहा है, हो सके उसको गलत मैसेज जाए, जो भी है। उसने मुझे बोला कि भाई यहाँ सिगरेट क्यों पी रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा यहाँ सिगरेट नहीं पीना चाहिए, मेरे साथ एक छोटा बच्चा है और तुम यहीं पर सिगरेट पी रहे हो। तो मैं 3-4 कदम पीछे जाकर के सिगरेट का आनंद लेने लगा। मैं सोचा चलो भाई ठीक है, छोटा बच्चा है, उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं 3-4 कदम पीछे जाकर सिगरेट पीने लगा, तो वो आदमी दोबारा मेरे पास आया। 2-3 कदम मेरे तरफ चलता हुआ वो दोबारा आया, और वो मेरे से बार बार पूछने लगा, तुम जानता है हम कौन है, तुम जानता है हम कौन है। तो हम तो सिगरेट पिए ही रह जा रहे थे, और वो बार बार बोल रहा था तुम जानता है हम कौन है, तुम जानता है हम कौन है। तो हम अपना माइंड ठंडा रखते हुए, दिमाग ठंडा रखते हुए उससे एक ही प्रश्न पूछे कि आप जानते हैं आप कौन है। बस ये प्रश्न पूछे, थोड़ा सा हम मुस्कुराए, सिगरेट लगभग खत्म हो गई थी, वहीं पे उसको बुझा दिए और हम वहाँ से वापस चले गए। वो जो आदमी था जिससे हम पूछे कि आप जानते हैं आप कौन है, वो लगभग 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक एकदम निरुत्तर रहा, चुप रहा। फिर वो लौटा अपने बच्चे के साथ, वो भी घर वापस चला गया। अब ये जो प्रश्न है कि मैं कौन हूँ या तुम कौन हो, बहुत ही गंभीर प्रश्न है। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम आनंद है, इसका अर्थ ये है कि मैं कोई चीज हूँ जिसका कि नाम आनंद है। यानी मेरे और आनंद के बीच में एक संबंध है, एक स्थायी संबंध है। स्थायी संबंध हम लोग अभी के लिए मान सकते हैं, हालांकि आगे हम लोग क्लियर करेंगे कि ये संबंध स्थायी नहीं है। जैसे कि मैं आनंद हूँ ये नहीं बोल रहे ना आप, मेरा नाम आनंद है। हाँ, तो मैं आनंद हूँ ये बोलने में एक अलग प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरा नाम आनंद है इससे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आनंद हूँ जिस वक्त मैं ये बोल दूंगा कि मैं आनंद हूँ, उसका मतलब ये है कि अभी मेरी आयु लगभग 32 वर्ष होने को चली है। तो 32 वर्ष के पूर्व जो थे आप वो तब आपने। भी हम आनंद थे, अच्छा। और 70 या 80 की अवस्था में मान लो मेरी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी हम आनंद ही कहलाएंगे। परंतु ये सत्य नहीं है, इसीलिए ये कहना कि मैं आनंद हूँ इसमें थोड़ी सी त्रुटि है। खैर, अभी वहाँ से शुरू करेंगे हम लोग तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले हम लोग इससे शुरू करते हैं कि मेरा नाम आनंद है। तो मेरा नाम आनंद है, इससे स्टार्ट करने से फायदा ये है कि इससे हम लोग यही साबित कर देंगे कि मैं आनंद नहीं हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यह मेरा टैब है, तो इससे यह पता चलता है कि इस टैब और मेरे बीच एक संबंध है, इस टैब के ऊपर मेरा अधिकार है। लेकिन एक बात और ये पता चल रही है कि मेरे और टैब के बीच में भिन्नता है। मतलब मैं खुद टैब नहीं बन सकता हूँ क्योंकि यह मेरा टैब है, या मैं बोलूँ यह मेरा वस्त्र है, तो इससे ये पता चल जाता है कि ये इस वस्त्र और मेरे बीच एक संबंध है, इस वस्त्र पर मेरा अधिकार है, पर मैं ये वस्त्र नहीं हूँ। उसी तरीके से जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नाम आनंद है, तो आनंद और मेरे बीच में संबंध है। आनंद नाम के ऊपर फिलहाल मेरा अधिकार है, पर मैं आनंद नहीं हूँ।
अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, यह मेरा बाल है, यह मेरी आँख है, यह मेरा शरीर है। तो जैसे बोल रहे हैं ये मेरा शरीर है, यानी मैं शरीर नहीं हूँ। ये मेरा आँख है, यानी मैं आँख नहीं हूँ। तो वो मैं क्या हूँ, यही मुख्य प्रश्न है। वो मैं क्या हूँ जिसका कि ये शरीर है, जिसके लिए ये शरीर का अवधारणा किया गया है, बाल का, आँख का, कान का, नाक का अवधारणा किया गया है, वो चीज कौन सी है। तो इस प्रश्न को लगभग सभी दर्शन में पूछा गया है। जैसे भारत में कुल 6 आस्तिक दर्शन हैं। एक सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा दर्शन है और वेदांत दर्शन है। इसके अलावा आस्तिक के अलावा जो नास्तिक समूह है उसमें भी कुछ दर्शन है, जैसे बौद्ध है, जैन है, चारवाक दर्शन है, एक अजीवक है मक्काली घोषाल का। तो सभी दर्शनों ने ये इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास किया है कि मैं कौन हूँ। और सभी के उत्तर विभिन्न विभिन्न थे कि सभी के मिलते जुलते थे? तो इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि जो हमारे भारत में जो आस्तिक दर्शन है वो सारे आस्तिक दर्शन वेद को अपना मूल मानते हैं, और नास्तिक दर्शन जो है वो वेद को अपना मूल नहीं मानते हैं। ठीक है, कहा गया है कि वेद निंदकः नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला। निंदा करने का मतलब ये नहीं है कि उसको हम लोग बुरा भला कर रहे हैं, इसका अर्थ बस इतना है कि वेद में दिया गया जो भी सिद्धांत है उसको वो नहीं मानते हैं। तो वेद निंदक नास्तिक है, यानी जैन, बौद्ध, चारवाक, अजीवक ये सब नास्तिक हैं, और वेद को मानने वाला वो सब आस्तिक है, यानी सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत ये सब आस्तिक दर्शन है। तो अब कहीं ना कहीं चूंकि सारे आस्तिक दर्शन वेद को अपना मूल स्रोत मान रहे हैं, तो उनमें आज कुछ समानता हम लोग को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और भारत में जो नास्तिक दर्शन की भी उत्पत्ति हुई है, अब एक दर्शन को हटा दें हम लोग, चारवाक को, तो जैसे बौद्ध दर्शन है, तो बौद्ध दर्शन में प्रारंभ में मेटाफिजिक्स या फिलॉसफी नहीं थी। प्रारंभ में बौद्ध दर्शन एक व्यवहारिक दर्शन था, मतलब कि जैसे आपको दुख है, दुख को दूर करना है, तो दुख को दूर करने के लिए कुछ तरीके बताए गए थे, जिसके मूल में हम लोग जो मेडिटेशन सीखते हैं, विपस्सना इत्यादि, वो मेथड है कि इस मेथड को फॉलो करो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, बात खत्म। धीरे धीरे आगे चल करके बौद्ध दर्शन का जब बौद्ध दर्शन बनना शुरू जब हुआ, पहले बौद्ध एक दर्शन नहीं था, बौद्ध एक व्यवहारिक मार्ग था जिसे दुख से दूर किया, दूर होना है। तो जब वो धीरे धीरे बौद्ध दर्शन की तरफ बढ़ा, तब उसमें जब दर्शन यानी मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी, इन सब चीज़ों को जोड़ा गया, तो चूंकि उसका जो ग्रोथ हो रहा था वो उसी फर्टाइल ग्राउंड में हो रहा था जिस फर्टाइल ग्राउंड में वेद से उपजे हुए ये 6 आस्तिक दर्शन भी थे। इसीलिए आप देखिएगा कि बौद्ध दर्शन में भी जो शून्य का सिद्धांत है, और इधर वेदांत दर्शन में जो ब्रह्म का सिद्धांत है, दोनों में बहुत एकरूपता है। अब जैसे ब्रह्म के बारे में कहा जाता है कि नेति नेति, माने न इति न इति, माने ब्रह्म, जैसे अभी इस प्रश्न का हम लोगों ने उत्तर किया, भाई तुम कौन हो, तुम शरीर नहीं हो तो न इति नेति, तुम बाल नहीं हो नेति, तुम पैर नहीं हो नेति, माने तुम ये भी नहीं हो तुम वो भी नहीं हो। इस तरीके से ब्रह्म को एक्सप्लेन किया गया है। उसी तरीके से बौद्ध दर्शन में शून्य को अनिर्वचनीय माना गया है। अनिर्वचनीय का मतलब होता है चतुष्कोटि विनिर्मुक्त, मतलब जिस भी चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है तो उसको 4 तरीके एक्सप्लेन किया जा सकता है। सत्य यानी है, असत्य यानी नहीं है, सत और असत जिसको बोला जाता है तदुभयम, मतलब है भी और नहीं भी है, और एक है न सत प्लस न असत, न है न नहीं है, जिसको बोला गया नो भयम। तो मैंने किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी वस्तु को एक्सप्लेन करने का ये 4 ही तरीका है, सत,
असत, तदुभयम और नोभयम। तो ये 4 कोटियां हैं एक्सप्लेन करने वाली। और शून्य को कहा गया है कि ये चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है, यानी इन चारों कोटियों से बाहर है। और उसी तरीके से ब्रह्म को भी एक्सप्लेन किया गया है नेति नेति। ब्रह्म को एक्सप्लेन किया गया वेदांत दर्शन में, जो कि आस्तिक है, जो वेद को अपना मूल मानता है। शून्य को एक्सप्लेन किया गया है बौद्ध दर्शन में, जो कि नास्तिक दर्शन है, जो कि वेद को अपना मूल नहीं मानता। लेकिन समझिए कि जिस स्थान में उसका ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उस स्थान में ऑलरेडी कितने दर्शन का ग्रोथ हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे दर्शन से वो कुछ सीखेगा। आदान और प्रदान हमेशा चलते रहता है। मतलब मैं मेनली ये बताना चाह रहा हूँ। तो हाँ, सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। तो बेस्ट जो मतलब सबसे मैच्योर जो आंसर तक पहुंचा हुआ जो दर्शन है, उसको हम लोग सीधे उठाएंगे और वो जो प्रश्न था मैं कौन हूं, उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैं कौन हूं, तो ये तो बता ही दिया कि मैं बाल नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ठीक है, मैं पैर नहीं हूं। नेति 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 नेति। और ब्रह्म को भी ऐसे ही एक्सप्लेन किया जा रहा है, नेति 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 नेति। और बहुत आगे चल करके आपको पता चलेगा कि मैं ही ब्रह्म हूं। 4 जो वेद है, सभी वेद में एक एक महावाक्य है। सभी वेद के अपने अपने उपनिषद हैं और उपनिषदों में एक एक महावाक्य है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में महावाक्य है तत् त्वम असि, यानी कि वह तुम हो, वह तुम हो। तो वह कौन? ब्रह्म। ब्रह्म, हाँ, वह तुम हो। तो जैसे ही बोला गया कि वह तुम हो, यानी ब्रह्म और तुम्हारे बीच में एक रूपता स्थापित कर दिया गया। फिर एक महावाक्य है, हमको लग रहा है मांडुक्य उपनिषद में है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्म अस्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। फिर एक बृहद अरण्यक उपनिषद में महावाक्य है कि अयम आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म मतलब किसी जीव के बारे में बोल दिया जाए कि बकरी है, तो बोल बकरी जा रही, तो बोले बकरी ये कौन है? बकरी ऐसे दिख रही हमको, हम पूछे ये कौन है, तो तुम इसका उत्तर दे सकते हो कि अयम आत्मा ब्रह्म, यह ब्रह्म है। ब्रह्म को एक सिंपल, हाँ, वहीं जाना चाह रहे हैं हम लोग। अब जैसे ये तो हो गया कि मैं कौन हूं, तो इसका उत्तर अब ये दिया जा सकता है कि मैं ब्रह्म हूं। ठीक है, एक और वाक्य है महावाक्य, वो हम बताना चाह रहे हैं। एक है प्रज्ञानम ब्रह्म, माने ब्रह्म क्या है? तो शुद्ध ज्ञान जो है, मतलब जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं है तब तक तुम समन हो, जब तक ज्ञान नहीं तब तक तुम मैं आनंद हूं। जैसे ही शुद्ध ज्ञान हो जाता है, जो मुख्य ज्ञान जो है, जो परम ज्ञान जो है वो हो जाता है, तो पता चल जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, यह जीव भी ब्रह्म है, हम सब में कोई भिन्नता नहीं है। तो वही जो मुख्य ज्ञान है उसको भी ब्रह्म बोला गया। मतलब 4 महावाक्य है, तत्त्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म। तो इन 4 वाक्यों से हम लोग क्या क्या स्थापित करते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, यह आत्मा भी ब्रह्म है और मुख्य ज्ञान भी जो है वो ब्रह्म है। जिससे कि सभी जीवों में पहले तो एक रूपता आता है, सब जीव एक ही हो गए, और प्लस जीव और ब्रह्म के बीच में भी एक रूपता आ जाता है। लेकिन ये वाक्य बोलने का अधिकार हम लोग को नहीं है। ऐसा क्यों? इस वाक्य को बोलने का अधिकार प्राप्त करने के लिए वेदांत दर्शन में एक कॉन्सेप्ट है अधिकारी का। तो अधिकारी कौन है? तो अधिकारी के पास कुछ मतलब एलिजिबिलिटीज होना चाहिए। एलिजिबिलिटी माने अर्हता, कि जब उसके पास वो अर्हता हो जाएगा
तभी वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बनेगा। और जब ब्रह्म ज्ञान उसको हो जाएगा तभी वो कह सकता है कि हम ब्रह्मास्मि। अभी मैं और आप नहीं बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अभी तुम बोलने को बोल दोगे, शब्द का उच्चारण तुम कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अभी तक तुम्हारा मन, मस्तिष्क, चित्त, बुद्धि, भाव में ये बात बैठा नहीं है, क्योंकि जो भी दैनिक व्यवहार करोगे उसमें तुम अपने आप को समान ही मानोगे। तो जब तक वो बैठा नहीं है, मतलब शुद्ध रूप से तुमको ज्ञान हुआ नहीं है, तुमको अभी शब्द ज्ञान हुआ है। मतलब हम लोग के दर्शन में कई टाइप का ज्ञान होता है। एक होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, एक होता है अनुमान का ज्ञान, एक होता है शब्द ज्ञान, एक होता है उपमान से प्राप्त ज्ञान। तो अभी शब्द से प्राप्त ज्ञान हुआ है, तो शब्द से प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान तक तुमको ले जाना होगा। शब्द से प्राप्त जो ज्ञान हुआ है, उससे प्राप्त ज्ञान को जब तुम प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान तक ले जाओगे, तब तुम सही मायने में कह सकते हो कि अहम ब्रह्मास्मि। उसका कुछ कुछ कंडीशन है। सबसे पहले तो जो जिसको ऐसा कहना है उसको सारा वेद वेदांग पढ़ लेना चाहिए, उसको अपना नित्य और नैमित्तिक क्रिया जो है, मैंने क्रिया का मतलब होता है कि सुबह उठना है, जो नॉर्मल पूजा पाठ करना है वो सब कर लेना चाहिए, ठीक है। और उसको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, उसको तप करना चाहिए। तप का मतलब ये है कि जैसे तुमको सुख आए या दुख आए, उस दोनों को समभाव से तुम्हें देखना है। जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है कि दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीत राग भय क्रोधः, स्थित धीः मुनि उच्यते। मतलब कि ये है कि दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, उद्वेलित नहीं होता हो, और सुख आने पर भी जो अत्यंत आह्लादकता का बोध नहीं करता। अब जैसे अभी यूपीएससी का रिजल्ट है, हम फेल हो गए, अब मान लो तुम टॉप कर गए, तो हम फेल हो करके भी वैसे ही बैठे हुए हैं मान लो, और तुम टॉप AIR 1 ला करके भी वैसे ही बैठे हुए। हम लोग वही साधारण काम जो कर रहे थे वही कर रहे हैं, तो हमको और तुमको कहा जाएगा स्थित धीः, या फिर स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि। या तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप यूपीएससी रैंक 1 लाते भी तो ऐसे ही स्थिति रहते हाँ। हैं, और मान ली क्वालिफाई नहीं होते तब भी ऐसे स्थिति हाँ। रहते, तब आपको स्थिर प्रज्ञ कहा जाएगा। तो कहने मतलब स्थिर प्रज्ञ वो और होता ये है, दिखाने के लिए नहीं, अंदर से स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए। हालांकि इसमें कहा गया है कि परफेक्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको परफेक्शन को हमेशा चेस करते रहना। तो मान लीजिए कि अंदर से थोड़ा सा पीड़ित है और पूरी तरह से उद्वेलित नहीं हो रहे हैं, या जैसे अंदर से कि थोड़ा खुश तो भगवत है। गीता में ये भी कहा है कि इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा। तो पहले हम लोग को हाँ। इंद्रियों को वश में करना। हाँ, तो इंद्रियों को वश में करने के लिए भगवत गीता में कहा गया है कि यदा संहरते चायम कूर्मोंगानिव सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियों से शुरू करना चाहिए हम लोग को। हाँ, मैंने शुरू करना चाहिए इंद्रियों से। जैसे बोले हैं कि यदा संहरते चायम कूर्मोंगानिव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब कि जैसे कि कछुआ के सामने कोई भी डेंजर आएगा तो कछुआ अपने सारे अंगों को अपने कवच के अंदर समेट लेता है। वैसे ही जो मनुष्य अपने इंद्रियों को बाहरी विषयों से समेट लेता है, उसकी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित माना जाता है, मतलब स्थिर प्रज्ञ माना जाता है उसको भी। कहने का मतलब वही है कुल मिलाकर के कि सुख में दुख में सब में समभाव आप रख पाते हैं। ये एक टाइप का समभाव है। देखिए, दो टाइप का हम लोग को समभाव प्राप्त करना है, सुख में दुख में। इनफैक्ट 3 टाइप का समभाव हम लोग को प्राप्त करना है। एक है सुख में दुख में समभाव, एक है सभी प्राणियों में समभाव, और तीसरा है स्वयं और ब्रह्म में समभाव। तो स्वयं और ब्रह्म में समभाव को प्राप्त करना ये टारगेट है, मतलब कि ये साध्य है, इसको साधना, ये गोल है। तो इस गोल को साधने का माध्यम है सबसे पहले सुख दुख में समभाव और प्राणियों में समभाव।
अब प्राणियों में समभाव का एक उदाहरण देते हैं कि ऐसे ही मेरे या तुम्हारे जैसे हम लोग तो बहुत निम्न प्राणी हो गए, लेकिन एक कोई संत महात्मा थे, तो संत महात्मा एकदम जो वेदांत दर्शन है उसका पूरा पालन कर रहे थे सटीक ढंग से, सब प्राणियों में समभाव रखे हुए थे। तो हालांकि पौराणिक वाला स्टोरी में ना थोड़ा सा माइथोलॉजिकल एंगल रहता है। खैर, तो भगवान उनका परीक्षा लेने खोजे कि अब ये ब्रह्म ज्ञान के लिए एकदम तैयार है कि नहीं है। तो संत महात्मा अपना दिन भर जो पूजा पाठ पठन पाठन सब कर कुरा के शाम में बेचारे रोटी बना करके अपना रोटी खाने जा रहे थे। तभी वो जो भगवान उनका परीक्षा लेने जा रहे थे, कुत्ता का अवतार लेकर, कुत्ता का रूप लेकर के गए और सारा रोटी को झपट करके भागने लगे। तो संत महात्मा को क्रोध है, संत महात्मा उनके पीछे 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 पूरा भागने लग गए। तो जो कुत्ता जो था, मतलब जो ईश्वर थे, ईश्वर सोचे कि देखो ना, ये संत जो है बेटा दूसरा को पूरा समभाव का ज्ञान दे रहा है, लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि अगर इसको भूख लगा हुआ है तो हमको तो भूख लगा हुआ है, तो मेरा भूख मिटना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इसका भूख मिटना है। तो वही करते करते अंत में जाकर रुक गए कि भगवान को ये रोटी तो चाहिए नहीं था, तो बस उसका परीक्षा ले रहे थे। तो जैसे ही रुक गए तो संत महात्मा वहां पर गए और वो कुत्ता का पैर पकड़े और बोले, कहाँ प्रभु, घी तो लगाने ही नहीं दिया आप, मैंने रोटी लेके आप भाग गए, घी तो लगाने ही नहीं दिए, घी लगा लेने दीजिए प्रभु, हम घी लगा कर खाते हैं तो आपको बिना घी वाला रोटी कैसे खिला सकते हैं। तब वहां पर उनको पता चला कि हाँ, ये जो संत है इसमें समभाव पूर्णतः स्थापित हो चुका है। मैंने जैसा खुद को मान रहा है वैसा हमको भी मान रहा है, भले हम कुत्ता है। तुरंत तो उनको ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति हो गया। तो मूल में आज का निष्कर्ष ये निकाला जाए कि तुम कौन हो, इस प्रश्न का उत्तर तो जरूर है कि तुम ब्रह्म हो, पर तुम अभी दे नहीं सकते हो। तो ये ब्रह्म को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, ये ब्रह्म क्या है? ये ब्रह्म क्या है? क्या इसे मैं ईश्वर का अंश मानूं? ईश्वर का अंश इसको नहीं मानना है। ब्रह्म ही शुद्ध ज्ञान है। हालांकि अब जैसे शून्य था वैसे ही ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म भी तो कुछ है ना। तो शून्य भी अनिर्वचनीय है, मतलब उसको एक्सप्लेन करने के से वो परे है, व्याख्या से परे है। वो ब्रह्म भी व्याख्या से परे है। तो बहुत उपनिषदों में कहा गया कि ब्रह्म ही विष्णु भगवान का अंश है, आत्मा का अंश है। उपनिषद में हालांकि ऐसा नहीं कहा गया है, पुराण में जरूर कहा गया है। ठीक है, पुराण में इस तरीके की बातें कही गई है, उपनिषदों में इस तरह का बात नहीं कहा गया है। ब्रह्म को जानने का मार्ग बताया गया उपनिषद में, परंतु ब्रह्म क्या है ये उपनिषद में भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इनफैक्ट यही बताया गया है कि ब्रह्म को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ब्रह्म का खासियत ही ये है कि ब्रह्म अनिर्वचनीय है, मतलब कि वचन के द्वारा, अब हम तो तुमको जो बोलेंगे वो शब्द ही बोलेंगे ना, उन शब्दों की व्याख्या से परे है ब्रह्म। तो ब्रह्म को जानना है तो अनुभव के द्वारा किया जा सकता है। तो धीरे धीरे जब तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो तुम हमको भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तुम हमको बस वो मार्ग ट्रांसफर कर सकते हो। देखो इस मार्ग के द्वारा हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तुम भी इस मार्ग का पालन करो, तुमको भी एक दिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मुख्य रूप से आज का हम लोग का तुम्हारा प्रश्न का उत्तर। जी धन्यवाद। धन्यवाद।